राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगलमय सुख खर गुण धर की, हमें उत्तर बासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाई प्रभु आन। भजहि जाई प्रभु आन। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण, बंधि कहम कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबौ सकल, मंजू मनोरथ मोरि। सियाराम राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राजी मति धीर। सियाराम आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। सियाराम रामायण तुलसी कृत, कहम कथा अनुसार। सियाराम प्रेम सहित आसन कहु, आवहु पवन कुमार। सियाराम लाल देह लाली लसै, अरुधरु लाल लंगूर। सियाराम वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियाराम जय 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 कपिसूर। सियाराम जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 9 से आरंभ करते हैं। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। सियाराम नाहि त सन्मुख समर मही, तात करऊ हठ मार। सियाराम रावण के प्रिय पुत्र प्रहस्त ने रावण को सीख दी कि यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से युद्ध कीजिए। यह मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जगतोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असिमति 60 के तो ही सिखाई। यह मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जगतोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असिमति 60 के तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र प्रहस्त से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? यह मत जो मानऊ प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जगतोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असिमति 60 के तो ही सिखाई। प्रहस्त ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर
पुत्र प्रहस्त से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घबोई। सुन पितु गिरा परुसयति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घबोई। सुन पितु गिरा परुसयति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र प्रहस्त, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो न लागत कैसे, काल बेबस कहूं भेष जो जैसे। संध्या समय जान दसी सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित मत तो न लागत कैसे, काल बेबस कहूं भेष जो जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर उस हित की सलाह का असर नहीं होता, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। हित मत तो न लागत कैसे, काल बेबस कहूं भेष जो जैसे। संध्या समय जान दसु सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं सुहाती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाई ते मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजई ताल पखाउज वीणा, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। बाजहि ताल पखाउज वीणा, नृत्य करई अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज, मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास सियारम। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास सियारम। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करहि विलास सियारम। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास सियारम। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही कोई डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उत्तंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उत्तंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर
यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे से न सहत यति भीरा। शेखर एक उत्तंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ प्रभु श्री रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर बड़ी भारी सेना के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर ताहा का तारु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तह आसन आसीन कृपाला। तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तह आसन आसीन कृपाला। वहां श्री लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर कोमल और मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रुचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तह आसन आसीन कृपाला। वहां श्री लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। श्री विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस योछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुई कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। श्री विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निसंग करबान सरासन। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निसंग करबान सरासन। परम भाग्यशाली श्री अंगद और श्री हनुमान जी अनेकों प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन सिया राम। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन सिया राम। पूरब दिशा बिलो के प्रभु, देखा उदित मयंक सिया राम। कहत सबई देखं ससे, मृगपति सरस असंक सिया राम। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन सिया राम। धन्य ते नर एहि ध्यान, जे
रहत सदा लय लीन सिया राम। इस प्रकार कृपा, रूप, सौंदर्य और गुणों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक सिया राम। कहत सबई देखऊं सहिस मृगपति सरस असंक सिया राम। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबई देखऊं ससिहे मृगपति सरस असंक सिया राम। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक सिया राम। कहत सबई देखऊं ससिहे मृगपति सरस असंक सिया राम। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे कि चंद्रमा को देखो तो सही, कैसा सिंह के समान निडर है। जय सिया राम।